ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये हमारा इतिहास है। और इतिहास भी ऐसा जिसको दोनों समकालीन ऋषि थे, महर्षि व्यास महर्षि वाल्मीकि दोनों समकालीन थे राम और कृष्ण के। उन्होंने अपने सामने जो होता हुआ देखा उसको लिखा। आज मैं बैठ करके रामायण के बारे में, भगवान राम के बारे में लिखने लगूं तो जो मैंने इधर उधर से पढ़ा सुना उसको लिखूंगा, लेकिन उन्होंने पढ़ा सुना नहीं लिखा, उन्होंने वो लिखा जो देखा। तो रामायण में और महाभारत में जो उनका वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक रूप है, उनके वास्तविक कर्म है, केवल मात्र उन्हीं का वर्णन है। महाभारत में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कहीं राधा का नाम नहीं मिलता। आजकल टीवी पर एक गुरुजी बड़े भारी छाए हुए हैं, उनका आजकल उनका सीजन चल रहा है। इन गुरुओं का भी समय समय पर सीजन आता है, कभी किसी का आता है कभी किसी का आता है। अभी बहुत सारे गुरु ऐसे थे जो कुछ दिनों पहले तक छाए हुए थे, लेकिन अभी शांत है, दिखाई नहीं दे रहे कहीं। आजकल सीजन चल रहा अनिरुद्धाचार्य का, बड़ा भारी लोग उनको सुनते हैं। एक दिन मैं उनका देख रहा था, टीवी पर भी आया, आचार्य अनिरुद्धाचार्य, आप देखिएगा उनका बड़ा भारी उनका चल रहा है, और वो यही भागवत की कथा चलती है उनकी। टीवी पर भी आ चुका है, एक दो बार न्यूज में भी आया। एक दिन अनिरुद्धाचार्य के गुरुजी साथ में स्टेज पर बैठे हुए हैं, सामने लोग बैठे हुए हजारों की संख्या में, उनकी कथा का प्रारंभ होने वाला है। अनिरुद्धाचार्य एक श्लोक बोलते हैं और उसका अर्थ करते हैं। बिल्कुल बराबर में उनके गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी ने तुरंत उनके सामने से माइक हटा लिया और माइक हटा करके गुरुजी कहते हैं, अरे कुछ तो परमात्मा से डरो। इस श्लोक में जो तुम श्लोक बोल रहे हो इसमें राधा कहाँ है? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ, वास्तविकता क्या है। जैसे बाल कई राधावंत, मैंने ये वाक्य बोला, आप ध्यान से समझिएगा इस वाक्य को। बाल कई राधावंत, तो अनिरुद्धाचार्य उसका भावार्थ कर रहे हैं, बालकों के द्वारा राधा के पीछे दौड़ते हुए। अब आप समझिए इसका भाव क्या है। बाल कई राधा बनता है, इसको हम अलग अलग करेंगे, यह संधि है। बाल कई तृतीय विभक्ति बहुवचन, बाल कई जो विसर्ग है, जब हम संधि करेंगे विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, और र क्योंकि आधा है तो आगे शब्द है आधावंत, तो आ जो है वो र में मिल जाएगा, तो र पूरा हो जाएगा, राधावंत हो जाएगा। तो बाल कही आधावंत, बालकों के द्वारा दौड़ते हुए, अर्थ ये होता है, लेकिन वो हम उसका अर्थ कर रहे हैं राधावंत, क्योंकि सामने जो बैठे हुए हैं लोग, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रश्न करे, भले वो जानता हो, क्योंकि उनको ये बात पहले ही सिखा दी गई कि जो गुरुजी बोले, गुरुजी का वचन सत्य है, सत्य वचन महाराज। महर्षि दयानंद की यही तो विशेषता थी, यही तो उन्होंने हमें हथियार दिया सबसे बड़ा, तर्क का। प्रश्न करो और प्रश्न करो, तर्क करो, बैठ करके किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करो, उसका जब जो निचोड़ आए, जो उसका सार, जो तत्व निकले, वो सार उसको स्वीकार कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा, स्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा, जो मैंने भी मंत्र पाठ किया था उसमें वो कहते हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में स्वामी जी ने लिखा है कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं। और बाद में भी फिर यही शब्द आए, और यहां तक भी लिखा कि विद्वान लोग बैठ करके विचार करें, अगर कोई वाक्य, कोई बात, कोई शब्द गलत साबित हो, उस पर निर्णय करें और उसका सुधार कर लें।